एक जंगल में परम ज्ञानी एक साधु था जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वह साधु रोज एक लकड़हारे विजय को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वह चंदन का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लकड़हारे विजय सोचता था कि वह जंगल को जितना जानता है उतना और कोई नहीं जानता। मैं तो हर रोज जंगल आता हूँ और लकड़ियाँ काटता हूँ, पर यह साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या पता होगा जंगल के बारे में। विजय का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने शायद ठीक कह रहा हो, फिर झूठ भी क्यों कहेगा। शांत आदमी लगता है, दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। विजय साधु की बातों पर विश्वास करके जंगल में थोड़ा आगे चला गया। जब विजय वहां से लौटा तो साधु की चरण में गिर पड़ा। लकड़हारे ने रोते हुए साधु से कहा, मुझे क्षमा करना, मेरी मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इस जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में गुजारना नहीं पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता तो 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे विजय अपने परिवार के लिए 1 हफ्ते के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। विजय हफ्ते में 1 दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेचते। एक दिन वह जंगल जा रहा था तो साधु ने उसे रोककर कहा, अरे भाई, तुम सिर्फ चंदन की लकड़ी ही काट रहे हो, जंगल में आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता है कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में कभी सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन चांदी ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए जुगाड़ हो जाएगा। अब तो विजय साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे विजय वहां से भागा। जंगल में वहां जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। यह तो सचमुच एक चांदी के खदान है। वह खुशी से उछलने लगा। अब वो 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे पेड़ के नीचे मिला। वह साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब लकड़हारा चांदी की खदान से थोड़ा और आगे गया तो देखा कि वह सचमुच सोने की खदान है। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारे एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रहे थे। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाने के बाद जब एक दिन वह सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर से वह साधु मिल गया जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब गुरुवर ने सोने की खान की ओर जाते हुए देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखे कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे मन में सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुम्हें हीरो की खदान मिलेंगे। जब विजय वहाँ जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वहाँ सचमुच हीरे की खदान था। अब तो वो एक बार ही जंगल आता और कई साल बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारे बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे नासमझ, अभी भी तू हीरे में ही रुका हुआ है। अब तो विजय बड़ा धनी हो गया था और उसमें अहंकार भी आ गया था।
वह साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब हीरे के आगे और क्या हो सकता है। गुरुवर ने कहा, तुम्हारे मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि यहाँ बैठा साधु को सब कुछ पता है, हीरे की खदान के बारे में पता है, फिर भी साधु हीरे नहीं भर रहा है। इन्हें जरूर हीरे से भी आगे बड़ा कुछ मिल गया है, तभी तो साधु निश्चिंत बैठा है। तुम्हारे मन में कभी ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही विजय रोने लगा और गुरुवर के चरण में गिर पड़े और कहा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोचा ही नहीं कि जिसने ये सोने चांदी हीरे छोड़ दिए उसके पास जरूर इससे भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर जा और आराम से बैठ जा, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, उसे देखो। हो सकता है तुम्हें भगवान मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी अनुभव को करने की कोशिश मत करना, कोई विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उसी शून्य में जलता है बोध की दिया, आत्मज्ञान की दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करना कठिन लगे तो आप सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट से अभ्यास शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे लगातार करना है, हर रोज करना है, नहीं तो आपको फल नहीं दिखेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।